ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि नचिकेता अपने पिताजी की आज्ञा से यमलोक पहुंच जाता है और यमलोक में यमराज जी के घर में वहां पे पहुंच के घर वालों से पूछता है कि महाराज हमको यमराज जी के दर्शन करने हैं। तो पता लगता है कि वो बाहर हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम यहां पर ही रास्ता देखते हैं। तो बोला नहीं नहीं, आप घर के अंदर आइए, आप यहाँ पे आसन ग्रहण करिए, आप जल ग्रहण करिए। आप ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक हमारे घर में पहुंचा हुआ है तो उसको जो है हमारा आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। अहोभाग्य है हमारा। लेकिन वो बहुत ही विनम्रता से और दृढ़ निश्चय से वो सब जो है आतिथ्य अस्वीकार कर देता है। उसने कहा कि हमें यमराज जी को दे दिया गया है। अब यमराज जी को दे दिया गया है अर्थात हम मरणासन्न हैं, मृत्यु के अभिमुख हैं। और मृत्यु के अभिमुख हैं वहां थोड़ी बोलेंगे जरा एक गिलास पानी ले आओ, इस समय थोड़ा सा आतिथ्य स्वीकार कर ले। अब हम लोग उनको यमराज बोले वो एक चीज है, लेकिन जब उसका यथार्थ यह है कि मृत्युवे त्वा ददामि, हमने तो तुमको मृत्यु को दे दिया है। तो अपने शरीर से तो मुक्त होके यहां पे यमलोक में पहुंच गया है और यमलोक में उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर का वो भी नचिकेता की ही तरीके से उसने धारण करा हुआ है। और जो उसका स्थूल शरीर है वो कहा जाता है कि नीचे ही पृथ्वी लोक में वो एक जगह सुरक्षित स्थान पे लेटा था और वहीं से अपने प्राण छोड़े थे उसने। तो वहां पे सूक्ष्म शरीर में विराजमान था। उन लोगों ने जब बहुत आग्रह करा तो भी मना कर दिया और 3 दिन तक बगैर खाए पिए अपने स्वामी की वो प्रतीक्षा करने लगा। यहां पर कठोपनिषद के इस प्रसंग में हम लोगों को गृहस्थियों के अतिथि धर्म का भी प्रतिपादन हुआ। जो कोई भी अपने घर में पधारा कोई भी अतिथि है, अतिथि अर्थात जो तिथि से नहीं आता है, अपॉइंटमेंट से नहीं आता है, किसी कारण से आता है, उसकी कोई मजबूरी है इसलिए आता है, उसकी कोई आवश्यकता है इसलिए आता है। ऐसे लोग जो है आजकल के समय में ये बात बड़ी अलग है। कोई भी मेहमान चला आए बोलते हैं हम तो बगैर अपॉइंटमेंट के अतिथि वाले टाइप के हैं हम बता के थोड़ी आते हैं। देखिए जो आपका दुरुपयोग करे उसको तो आप समझ ही जाएंगे। अभी हमने जो है वो एक जगह कहीं पे कहानी पढ़ी तो किसी महिला का फोन आया घर में। महिला कौन थी? वो इनके पति की बड़ी बहन। उनका फोन आया, हमारी राखी पहुंच गई क्या?
तो बोला नहीं दीदी, राखी तो नहीं पहुंची अभी। बोला अच्छा अच्छा, देख लेना, फिर हम पूछते हैं कल। अगर कल तक नहीं आएगी तो हम ही आ जाएंगे, अब राखी बिल्कुल पास ही में है। तो इन्होंने, घर वाले ने सोचा कि ये खुद आ जाएगी, तो दूसरे दिन फोन करके बोला हाँ दीदी राखी पहुंच गई है। तो दीदी बोलती है राखी कैसे पहुंची, हमने तो भेजी नहीं है। हाँ? अगर हमने भेजी नहीं है तो मिली कैसे? बेचारी ने फट से फोन काट दिया और दीदी पधार गई। हाँ? और जब दीदियां पधारती हैं, वो भी पिता अपने पति के बहन जी, तो घर के अंदर कोई सामान्य वातावरण नहीं रहता है, ऐसा हमने सुना है। हाँ? तो इस तरीके से जो आदमी दुरुपयोग करे, जो व्यक्ति, वो उसका जो है अतिथि की कैटेगरी में नहीं आता है। आप समझ रहे हैं कि कौन अतिथि होता है। तो ऐसे लोगों की निश्चित रूप से हमारा ही यह धर्म है, हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसकी आप यथासंभव सेवा करिए। आपके घर पहुंचा है, वो भी क्या याद करेगा कि किस सज्जन के घर पहुंचे हुए, अच्छे लोगों के घर पहुंचे। तो इस तरीके से ये यहाँ धर्म बताते हैं। और उसके उपरांत यमराज जी वापस आए। यमराज जी जब वापस आते हैं तो वहाँ पे घर के लोग उनको जो है, पहले ही अतिथि को तो पानी पूछा, यमराज जी को पानी भी नहीं पूछा, बोला पहले चलो। यहाँ पे एक बहुत ही तेजस्वी अग्नि की तरह व्यक्ति है, वो सामने खड़ा हुआ है और उसको जल देना चाहिए, शांत करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। तो इस तरीके से यमराज जी वहां पहुंचते हैं और देख के बालक को बहुत प्रसन्न हुए। उसका दृढ़ निश्चय, उसकी तपस्विता, उसके धर्म में निष्ठा, ये सब चीजें देख के ही बड़े बुजुर्ग लोग, सात्विक लोग, देवता लोग, वो इन्हीं चीजों को देख के प्रसन्न होते हैं। पूरी कथा पता लगी कि इस तरीके से ये बालक यहाँ आया है। और वैसे भी इनको तो पता ही रहता है, यमराज जी को तो सब पता है कौन किस भावना से आता है, कैसे होता है। तो उनको पता लग गया कि ऐसे पिताजी ने जो है वो गुस्से में बोल दिया था, लेकिन इसने तो उनकी बात के प्रति ऐसा जो है वो दृढ़ निश्चय का परिचय दिया और यहाँ पर भी वो आ गया। बहुत ही खुश हो गए। और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये नवा मंत्र है, नवा मंत्र पढ़ा जाएगा। तिस्रो रात्रिर्यदवासीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मान् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। तो वो बोलते हैं कि अतिथिर ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः। भैया आप तो ब्राह्मण देवता नमस्कार योग्य हैं, प्रणाम योग्य हैं। यमराज जी आपको प्रणाम करते हैं। 3 रात्रि, दिन और रात आप यहाँ पर अवासी गृह में, हमारे घर में बाहर निवास करते रहे। नमस्ते स्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, आपको प्रणाम है, हम लोगों का मंगल हो, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार से यद्यपि वो बालक तो पूर्ण रूप से शरणागत है इनके प्रति, लेकिन देखिए यहाँ का कल्चर कैसा है। बड़े लोग भी गुणवान को देख के प्रणाम करते। गुणों को देखना आना चाहिए।
देखिए, यहां पर जीवन में हर व्यक्ति के अंदर गुणों को पहचानने का सामर्थ्य होना चाहिए। किसी से भी आप मिलिए, किसी संत से मिलिए, किसी ब्राह्मण से मिलिए, अपने घर में रिश्ते नाते करते हैं, वहां पर भी अनेकों व्यक्तियों का भी आप गुण देखना सीखो। हम लोग जब नहीं जानते हैं ना अनेकों लोगों का गुण, उनका चरित्र देखना चाहिए, उनका ज्ञान समझने की कोशिश करनी चाहिए, धर्म में निष्ठा देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये नहीं जानते हैं तो कोई पत्री में पता नहीं कौन कौन से गुण मिलाते हैं, वो सब अदृष्ट होते हैं, अज्ञात चीजें होती हैं, दैवी चीजें होती हैं। दैवी चीजों को भी जानना चाहिए। हम लोगों के पूर्वजों ने यह भी विज्ञान दिया हुआ है कि हम ग्रह नक्षत्रों से दैवी स्थितियां भी जान सकते हैं। लेकिन यहां पर व्यक्ति के अंदर चरित्र, स्वभाव, ज्ञान, धर्म की आस्था, ये सब चीजें भी तो खुद देखनी चाहिए। ये चीजों को अगर हम नहीं देखते हैं ना, तो हम बड़े अंधकार में रहते हैं और धोखा खाते हैं। देखिए, यहां पर जो है इतने महान यमराज जी मृत्यु के देवता हैं, पितृलोक के राजा हैं, धर्मराज, यमराज, उनको ऐसे जो है वो नाम दिए गए हुए हैं, ऐसे महात्मा। और अभी तो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा कि वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। इतने महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति यहां प्रणाम करते हैं बालक को, उससे बोलते हैं कि हम लोगों का सब कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ब्राह्मण अगर अप्रसन्न है तो अमंगल हो जाता है। ब्राह्मण मतलब कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए समर्पित, ईश्वर के भक्त या साक्षात ब्रह्म ज्ञानी। ये लोग आपके आचरण से खुश हों, बाकी सब इनका नमस्कार करें, प्रणाम करें, यही यहां पर महानता के लक्षण गुण होते हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम करा और बोलते हैं कि क्योंकि आप 3 रात को यहां पर रहे हैं, 3 दिन रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है कि आप पहले तो हमसे कोई 3 वरदान ले लीजिए, बाकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जो करनी होगी। लेकिन श्री गणेश, कुछ भी बेटा मांग लो हमसे, तुम जो चाहिए मांग लो। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, 3 वर मांग लो। तो 3 जो है ब्लैंक चेक नचिकेता को दे दिए गए, जो भी इच्छा है मां। और यही जो है वो इमीडिएटली उनको प्रणाम करता है नचिकेता भी, और बोलते हैं ठीक है, यदि दित्सुहु वरान, अगर आप देने के इच्छुक हैं तो हम आपसे ये पहला जो वर मांगते हैं वो अब हम कहते हैं। तो 10वां मंत्र जो है वो नचिकेता के द्वारा पहले वरदान की तरीके से प्रार्थना है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो प्रथमम वरम वृणे, हम पहले वरदान की तरीके से इसका हम निवेदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी इच्छाएं आपके सामने रखते हैं।
देखिए ये हम लोगों का सनातन धर्म है। नचिकेता जैसा व्यक्ति जो बहुत ही धर्मनिष्ठ था, धर्म के प्रति अपने गुरुकुल में हो, वहां पर उसने खुद बताया अनेकों चीजों अनेकों क्षेत्रों में तो हम बिल्कुल ही फर्स्ट रहे, अव्वल रहे, प्रथम रहे। और हम लोगों ने उसका परिचय देख लिया कि जहां उसने कोई भी यज्ञ में भी अनुचित देखा तो उसने वहां पर आपत्ति जो है अपनी बड़ी शिष्ट ढंग से दिखाई। पिताजी ने भी जो बोला वहां पर भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति कैसे पिताजी की आज्ञा का पालन करता है, ये सब उसके धर्मनिष्ठ होने के प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति की सोच कैसी होती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन दर्शन कैसा होता है। एक पुत्र का हम लोग देख रहे थे यहां पर, सबसे बड़ा धर्म पिता की आज्ञा से जीवन चलाना है। हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्थाओं में पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिता के भी अनेकों कर्तव्य होते हैं और पुत्र के भी कर्तव्य होते हैं। हम पिता के कर्तव्य देख के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यद्यपि पिता जैसे भी होते हैं हमारे पिता हैं, इसीलिए बस हम इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने ही हमको धर्म की शिक्षा के लिए भेजा, उन्होंने ही ऐसे संस्कार दिए धर्म के प्रति आदर सत्कार के, और वो ही जो है यहां पर हमको शिक्षा दिलाने के लिए निमित्त रहे। तो इसीलिए जैसे पिता है, कई बार इंसान उतार चढ़ाव कर लेता है। जैसे बाजा श्रवस जी के मन के अंदर एक मोह आ गया, तो ये इनका ही पुत्र होने की वजह से उन्होंने बड़ा शिष्टाचार से निवेदन कर दिया, संकेत करा। लेकिन यहां पे हम लोग की व्यवस्था ऐसी है कि मन मर्जी से नहीं, समाज को देखा देखी से नहीं, दुनिया देख के हम कार्य करते हैं। हमारे फ्रेंड्स कैसे करते हैं, हमारे दोस्त कैसे करते हैं, और पिक्चर वाले लोग कैसे करते हैं। आजकल पिक्चर तो जो है हम लोग के सामाजिक मूल्य की स्थापना का ये निमित्त बन गया है। तो यहां पर बहुत सारे हम लोगों को एफेक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए निमित्त हुआ करते हैं। हमारे लिए कौन सी कसौटी होनी चाहिए? हमारे धर्मशास्त्र हमको किस चीज की प्रेरणा देते हैं? धर्मशास्त्र बोलते हैं कि एक प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, और वो आपके जनक से अच्छा नहीं हो सकता है। आपको ही जन्म दिया है, आपका लालन पोषण करा है, आपको बड़ा करा है, शिक्षा विक्षा आपकी दिलवाई है, आपका भले का सोचते। हो सकता है अनेकों पिता अधर्म के मार्ग पे चलते हो सकता है अनेकों पिता लोग जो है वो अपने ही बाल बच्चों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखते हो। लेकिन ठीक है, ईश्वर ने ऐसे ही परिवार में हमको भेजा है, वो नहीं कर पाए तो हम तो करें। इसीलिए यहां पर संस्कृति जो है वो पिता की आज्ञा को महत्व देने की है। और इसीलिए नचिकेता पहला जो वरदान मांगता है यमराज जी से, वो बोलता है कि हे महाराज, हमारे पिताजी शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीत मन्यु गौतमो मां भी मृत्यु हो। हे मृत्यु देवता, हे यमराज, हे साक्षात मृत्यु। अब आप इस प्रकार से भी देखिए, मृत्यु ही सामने खड़ी हुई है।
मृत्यु ही शिक्षा दे रही है। तो उस मृत्यु से जो बहुत शक्तिशाली है, बड़ी समर्थ है, बड़ी ज्ञानी है, ऐसी मृत्यु से बोलते हैं कि त्वत्प्रसृष्टम, जब हम आपके द्वारा वापस भेजे जाएंगे, वेरी स्मार्ट, आपके द्वारा जब हम वापस भेजे जाएंगे उसी घर में अपने पिताजी के पास। अभी तो वरदान मांगा नहीं, अभी एक मांग ही लिया, उसका एक तो मनोकामना वापस हो ही गई कि आप हमको हमारे घर वापस भेजिएगा। देखिए, नचिकेता के मन में ये प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपने पिताजी से भी बताया था कि सस्यमेव मर्त्यः जायते, मनुष्य जो है खेती की तरीके से जन्मता है, वो मरता है, वो मरता है फिर जन्मता है। इसीलिए मृत्यु के पास जाने के बाद भी हमको वापस तो कहीं ना कहीं जाना ही जाना है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हम ऐसा नहीं कोई विचित्र बात कह रहे हैं कि जब हम वापस जाएंगे, ये तो जीवन का नियम है। सूर्यास्त होता है फिर उदय होता है, हम रात को सो जाते हैं फिर जग जाते हैं, उसी तरीके से हम मृत्यु के पास जाएंगे फिर वापस यहां आएंगे। ये जन्म और मरण की जो व्यवस्था है जीव का ही, जीव जो है जीव बना रहता, हम जो भी एक इंडिविजुअल हैं वो बने रहते हैं, एक दिन यहां से हम चले जाएंगे। हां, जो मृत्यु होती है हमारे इस दुनिया की, इस जगत की, जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, संपत्ति है, शरीर है, नाम है, यश है, कीर्ति है, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन तो भी जीव नहीं खत्म होता है, जीव का जीवत्व भी बना रहता है। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। देखिए, जब भी मृत्यु होती है ना, हमारी होगी, आपकी होगी, सबकी होगी। जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। आप जरा ध्यान करिए, क्या क्या चीजें यहां पे छूट जाएंगी और क्या क्या चीजें आपके साथ जाएंगी। और आप जो यहां से लेके जाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर आपका जन्म होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये अभाव हो जाएगा। ये हमारा जीवन दर्शन है और बहुत गहन चिंतन मनन से निश्चित करा गया है, युक्ति संगत भी है और वेदवाणी भी है। हर जीव का मरण होगा और पुनः उसका जन्म होगा। जब हम मरते हैं तो क्या क्या छूटेगा यहां से? आपका शरीर तो ये छूटेगा। धीमे धीमे आप देखिए, ये शरीर रोगी होता जाता है, वृद्ध होता जाता है। कितना भी आप शरीर को ध्यान रखिए, जो वृद्धावस्था है वो पूरे शरीर को जर्जर कर देती है, क्षीण हो जाते हैं सामर्थ्य। पहले दौड़ के आप पहाड़ पे चढ़ जाते थे, अब वृद्धावस्था में वो बात नहीं रहेगी। इसीलिए वो जवानी के दिन याद करके केवल बुढ़ापे तक में दौड़ के चढ़ने का गर्व मत रखो, ये कोई अब संभव ही नहीं होता है। आपको कुछ और दौड़ लगानी है, आपको विचार की, ज्ञान की, समझदारी की दौड़ लगानी है, जो कि बचपन में दूसरे नहीं कर पाते। तो शरीर छूटेगा, घर छूटेगा, रिश्ते छूटेंगे, धन छूटेगा, दौलत छूटेगी, नाम छूटेगा, यश छूटेगा, जितने परिवार वाले हैं सब स्वजन छूटेंगे, सब अपने पराये जितने भी हैं पराये भी छूटेंगे, दुश्मन भी छूटेंगे, अनेकों राक्षस भी छूटेंगे।
ये सब चीजें मृत्यु के समय सडनली एंड को प्राप्त हो जाती है। और क्या नहीं छूटेगा? आपके पुण्य, आपके पाप नहीं छूटेंगे। आपके अंदर यहां पे अनेकों सत्कर्म या पाप कर्म करते करते जो संस्कार अर्जित करे हैं, जो प्रेरणाएं अर्जित करी हैं, जो अंतःकरण में आपकी एक प्रकृति सी बन गई है, प्रेरणा सी बन गई है, ये प्रेरणाएं एक दिशा में, ये पाप पुण्य, ये जब जीव जाता है तो अपने साथ ले जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सदैव यहां पे जीते जी आप बाहर का भी सेवा करिए, लालन पोषण करिए, जो भी आपके स्वजन है उनकी देखभाल करिए, सबका जीवन जो है मंगलमय हो, खुश हो। हर व्यक्ति अपने समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए प्रवृत्त हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चीज के लिए सुनिश्चित करिए। और आपका रोल लिमिटेड है, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति को खुद ही करना होता है, लेकिन आप प्रेरणा दे सकते हैं, ठीक दिशा दे सकते हैं, ठीक शिक्षा दे सकते हैं। ये सब चीजें अनेकों जीवन के उतार चढ़ाव के समय सांत्वना दे सकते हैं। जब कोई टूट रहा है तो उसको जो है बल दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अन्यथा हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद करनी होती है। हर व्यक्ति अपना सबसे अच्छा मित्र होता है या दुश्मन होता है। तो इसीलिए हम लोग को जितना भी ईश्वर ने हमको दिया है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। परिवार, हम किस परिवार में आए हैं, ये भगवान की इच्छा है। किस देश में आए हैं, भगवान की इच्छा है। जहां पर भी ईश्वर ने हमको रखा है, ये सब अंततः ईश्वर इच्छा जान के, उनसे आसक्ति नहीं, उनकी जो है ईश्वर की आज्ञा से, प्रेरणा से सबका कल्याण के लिए सेवा करनी चाहिए। तो हम लोग को जाना तो है ही है, और जैसे हम यहां पे कर्म अर्जित करेंगे उसके हिसाब से आगे की गति होगी। बहुत पुण्य हमने जीवन में अर्जित कर लिए तो हमको जो है देवत्व प्राप्त हो सकता है, देवत्व भी प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। अगर पाप अर्जित कर लिए तो फिर हमको जो है वह आसुरी योनि मिल जाएगी, नरक आदि में जाएंगे। भले हमने जो है पुण्य अर्जित करे, पाप अर्जित करे, यही सब चीजें हमारे साथ जाएंगी। और जाने के बाद एक कुछ समय अंतराल होता है, कुछ अंतराल का समय होता है जहां पे चीजें थोड़ी शांत होती है, और जहां थोड़ी शांत होती हैं पुनः हम अपने कर्मों के अनुरूप दोबारा शरीर धारण करते हैं। वो शरीर भी बिल्कुल नया, बिल्कुल स्वस्थ, हमारे कर्मों के अनुरूप, हमारी आकांक्षाओं, सपनों, वासनाओं के अनुरूप होगा, पुण्य पाप के अनुरूप होगा। ऐसा परिवेश मनुष्य को मिलता है। अर्थात कोई भी मरेगा तो उसको वापस तो आना ही आना है। इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोगों के देश में, धर्म में मृत्यु का डर नहीं होता है, चिंता नहीं होती है। अनेकों लोगों के वहां पे हम गए इधर उधर, कोई मरणासन होते इतने डरते हैं, इतने चिंतित होते हैं। इसका कारण ही है कि हम लोगों के धर्म का प्रॉपर उसको शिक्षा नहीं मिली, दर्शन नहीं मिला।
आप ब्रह्म ज्ञान को अभी किनारे करिए, केवल धर्म शास्त्र हमको जीवन जीने का क्या आर्ट बता रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे वेदों की तरह से, गीता की तरफ से क्या बताया हुआ है, ईश्वर के वचन है, उसमें हमको जीव की तरीके से यहां कैसे जीना है, मरना क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, ये हर यहाँ पे हिंदू व्यक्ति के अंदर बहुत ही स्पष्ट यूनिक चीज है, विलक्षण जीवन दर्शन है। और क्योंकि इसी शरीर का वहां पे हमको कोई कयामत के दिन तक रास्ता नहीं देखना है, तो यहां पे उसको भस्मीभूत कर देते हैं, अग्नि देवता को दे देते हैं। अग्नि का चयन करा हुआ था, जिस दिन जनेऊ होता है उस दिन से अग्नि देवता ही आपके देवता हो जाते हैं, आपके स्वामी हो जाते हैं। इसीलिए ये शरीर अग्नि देवता का ही होता है, इसलिए अग्नि संस्कार करा जाता है। अग्नि संस्कार में ये शरीर अग्नि देवता को दे देता है, क्योंकि हम लोगों के धर्म में ये भी बताया है ना, हमको अगला जन्म शीघ्र ही नए शरीर के साथ मिलेगा, और यही विचार और हमारी प्रेरणाओं की कंटिन्यूटी होगी। इसीलिए असली धन क्या है, असली धन जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वही असली धन है। जो चीज यहीं रह जाएगी वो भी अच्छी अच्छी बातें आपके कल्याण के लिए बहुत बढ़िया है, आपका लालन पोषण हो, आप सुखी रहें, इज्जत से रहें, लेकिन असली चीजें ये नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाली है, खाली आ जाओगे। तो जो साथ में ले जाओगे उसको यहां पे प्राथमिकता दो। नचिकेत की तरीके से मृत्यु के सामने भी सर उठा के खड़े हुए। ये हम लोग के धर्म की शिक्षा का परिणाम होता है। तो बोलते हैं महाराज जी जब आप भेजेंगे हमको वापस, तो हम कोई जो है इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं। बस हमारा निवेदन ये है कि आप हमको हमारे इन्हीं पिताजी के घर में भेजिएगा, और ये जी रहे हो, जीवित हो, उसी समय हमको वहां पे जाना है। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना यह है, हमारा वर यह है कि शांत संकल्पः सुमनाः यथा स्यात्। ये वरदान हमारे पिताजी की खुशी के लिए है, हमारे जनक की खुशी के लिए, हमको जो दुनिया में लाए हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हमारा पहला वरदान है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला नाम उनका आता है, वो जो है शांत संकल्प हो, वो प्रसन्न हो, सुमनाः सुंदर मन वाले हो। उनके अंदर शांति जो है वह आज के बाद तो विशेष रूप से रहेगी, हमारे आने के बाद रहेगी। और वैसे भी उनका कुछ स्वभाव है कि वो ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंजाइटी उनको ज़्यादा हो जाती है। और हमने उनके चरित्र की स्टडी के अंदर देखा था कि वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा थे। हमारा नाम, हमारा यश, हमारा प्रसिद्धि, हमारी अच्छी अच्छी गाय, हमारी संपत्ति, ये सब चीज़ें जिसके दिमाग में ज़्यादा हो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ करते हैं। जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के सदैव सत काम करते रहते हैं वो जल्दी अशांत थोड़ी होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो वाजश्रवस जी के द्वारा जैसे उनके द्वारा जैसे लोग हैं वो अशांत रहते हैं। तो हे महाराज हमको पहला आशीर्वाद दीजिए, हमारी ये मनोकामना है। हम वहाँ रहते रहते भी कोशिश करते रहते थे,
हमारे पिताजी का मन प्रसन्न हो, शांत रहे, इस तरीके से रहे। और अभी तो ज्यादा एक निमित्त बन गया है, वीत मन्यु और क्रोध से रहित रहे। जिसके अंदर कामनाएं होती हैं वही गुस्सा करता है। देखिए, राजसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा आता है और वो हेल्पलेस हो जाता है। सात्विक व्यक्ति गुस्सा स्वतंत्रता से लाता है और जब चाहे छोड़ देता है। हमको याद है हमारे गुरुदेव कई बार बड़े नाराज होते थे। यज्ञ में कोई बहुत ही बड़ा प्रवचन चल रहा है, कोई फोटोग्राफर बीच में से निकल जाए तो एक बार तो चुप हो जाते थे और उसको घूरते थे। बोले, क्या कर रहे हो बेटा, ये यहां इतनी गंभीर चर्चा हो रही है और तुम बीच में से सबका ध्यान बटा रहे हो, बीच में से निकल रहे हो। और तुमको जल्दी जाना है, चलो हम चुप हो जाते हैं। पहले उन्होंने एक बार चुप हुए तो संकेत कर दिया शांति से। वो कोई मोटी बुद्धि होता समझता नहीं है, वो अपने आप को फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट लोग नारद जी समझते हैं। वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ऐसा उनको धारणा होती है और होते ही हैं वो लोग। फिर से गया तो फिर उन्होंने संकेत करा, उन्होंने इतने में भी नहीं समझा, फिर समझ लो उसकी आई शामत। उसको अच्छी तरह समझाते थे, क्या कर रहे हो तुम, इतना गंभीर वेदांत का दर्शन का विषय चल रहा है, आत्मा परमात्मा का जीवन रहस्य का ज्ञान चल रहा है और हम सब लोगों का ध्यान शांत बनाने के लिए इतना वातावरण बना रहे हैं और तुम यहां आके विक्षेप उत्पन्न कर रहे हो। तुम यज्ञ को विध्वंस कर रहे हो। जैसे जो है विश्वामित्र जी के यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस करते थे, तुम ऐसे राक्षसों का काम कर रहे हो। तुमको राक्षसों का ट्रीटमेंट देंगे। फोटो का एक समय होता है, जरूर फोटो खींचो। इतने सैकड़ों लोग इकट्ठा होके गीता सुन रहे हैं, एक बड़ा ओकेजन है, न्यूज है ये, हम जानते हैं ये। लेकिन एंड में आ जाओ, जहां डिस्टर्बेंस ना हो उस समय आओ, थोड़ा विवेक का प्रयोग। तो कई बार तो हमने देखा भयंकर गुस्सा कर देते थे। एक बार जब उन्होंने गुस्सा करी तो हमको लगा कि ये तो गुरुजी जो है ना वो वीतमन्यु नहीं है, क्रोधजित नहीं है, ये तो क्रोधी गुरुजी हैं। और अगर किसी के अंदर काम क्रोध होता है वो तो फिर गुरुजी ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज वहां दिखाई पड़ती थी, एक तो इतना बढ़िया समझाते थे, गहराई से समझाते थे, और दूसरा जब जब क्रोध आता था तो चुटकी में गायब हो जाता था। आप ट्राई करो, आप किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गए, आपकी जो बीपी बढ़ जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। क्रोध के आफ्टर इफेक्ट्स हमारे अंदर से खत्म ही नहीं हो पाते। धीमे धीमे इतना डिप्रेशन हो जाता है कई लोगों को। हमने तो देखा है कई लोगों के अंदर भयंकर डिप्रेशन, डॉक्टर के पेशेंट बन गए, मायूस होके घूम रहे हैं, निरुत्साहित हो गए, स्ट्रेस के प्रॉब्लम हो गए, क्योंकि क्रोध जो है वो अनइनवाइटेड आया था और आके उसने अपना डेरा जमा लिया। दुष्ट बहुत ऐसा तांडव करता है, मुसीबत कर देता है। लेकिन आप मास्टर बने रहिए अपने मन के, और जहां पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग शांति की भाषा समझते नहीं है, उनको आप इसको एक अस्त्र शस्त्र के लिए प्रयोग, उस तरह से प्रयोग करके अगले क्षण आप उससे मुक्त हो जाइए। जब क्रोध को आप धारण करेंगे ना तो आप उसको छोड़ सकते हैं।
लेकिन क्रोध अपनी तरफ से जब आएगा आपके घर में डेरा डाल के बैठ जाएगा। यहाँ आश्रम में कंस्ट्रक्शन होते थे तो हम देखते थे अनेकों ठेकेदार हैं, वो लेबर को ऐसे डांट के गुस्से से बोलते थे और सब काम करते थे। तो ठेकेदार उधर से डांट वांट क्या है हमारे सामने आके, हाँ फिर हंसी मजाक चालू हो गई। हाँ गुरुजी, तो फिर वो जो है ना, वो उस समय संता सिंह ने ये बोला, बंता सिंह ने बोला, वाह यार तो इतनी कस के डांट लगा के आए हो और अगले क्षण में संता बनता भी आ गए हो। बोलते बोलते चलते रहता है। इन लोगों को तो ये भाषा बोलनी पड़ती है। और ऐसी एक से एक बढ़िया गालियां देता है, वो गालियां सुना देता है, गालियां वो लोग सुन भी लेते हैं और तब ही काम करते हैं। हमने सोचा अगर हमको कभी लेबर से काम करवाना हो तो हमको पहले इस सुपरवाइजर का जो है ना, वो थोड़े दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसके अंदर, कैसे हैंडल करा जाता है। तो भैया भैया काम कर दो, भैया चाय पी लो, भैया ये कर दो। और भैया बोला अच्छा मुर्गा फंसा और वो आता बीड़ी पी रहे हो, ऐसे कर रहे हो, फट से उठ के काम करने लगे। अब ये हम लोग को आत्मावलोकन करना पड़ता है। कई लोगों के सामने हम बहुत ही मूर्ख हैं कि बुद्धिमान हैं। किसी भी परिस्थिति को साम दाम दंड भेद से आप खुद अपनी तरफ से हैंडल कर लीजिए। कई होते हैं दुनिया में ऐसे सैंपल, वो मेजॉरिटी है। अब देखिए पाकिस्तान है, चीन है, हम लोगों का पड़ोसी, कितना प्रेम से उन लोगों को यहाँ पे अतिथि देवो भव, प्रेसिडेंट जिनपिंग कौन है, उनको क्या झूला झुलाया बेचारों ने इतना जो है आओ भगत करा, इज्जत दी, और पूरा जो है अहमदाबाद में गुजरात ले गए मोदी जी, और वहाँ की संस्कृति, नृत्य, गीत और सब दिखाया, वहाँ का भोजन पानी खिलाया, स्पेशल शेफ मनवाए। और वो किस भाषा का जो अधिकारी है देखो, इधर से जो है वो आओ भगत हो रही थी और उधर दूसरी तरफ जो है सिक्किम के पास उन्हीं दिनों एंट्री कर रहा था। तो ऐसे दुनिया के लोग होते हैं। यहां पे जो है प्रेसिडेंट मुजफ्फर आए, कौन थे वो, जनरल, वो आए आगरा वागरा, और उधर जो है वो उन्होंने कारगिल करना चालू करा। ऐसी दुनिया है कि सदैव जो है वो बड़े अच्छे सुंदर भाव वाले लोग नहीं होते हैं। वो डंडे की भाषा ही समझते हैं। जहां एक आध बार जाके जो है बालाकोट कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उसके बाद सबसे ठीक है। ये तो पहले दादागिरी करते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, मैं फोड़ दूंगा आके, तो फोड़ो, अभी भी एटम बॉम्ब है। लेकिन जो है अब वो भाषा बदल गई है। कई लोग होते हैं, भले लेबर हो जाए, भले लोग हो जाए, समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो जाए, गुंडे लोग हो जाए, चोर लोग हो जाए, डाकू लोग हो जाए, लुटेरे लोग हो जाए, आपको बलवान होना पड़ेगा। तुलसीदास जी तो रामायण में बोलते हैं कि भैया कम से कम कई बार सांप की तरीके से फुंकार मारनी चाहिए। फुंकार तो मारना सीखो। हमारे वहां तो देवी देवता लोग सभी अस्त्र शस्त्रधारी, और केवल फोटो सेशन के लिए नहीं है अस्त्र शस्त्रधारी, सब मास्टर हैं अस्त्र शस्त्र चलाने में। क्योंकि वो जो दुष्ट तत्व हैं दुनिया में, उनको कई बार से भाषा यूज करनी पड़ती। लेकिन क्रोध आपका अपने आप आएगा ना, आपका विनाश कर देगा। आप खुद विवेकी रहिए,
और जब आवश्यकता हो तो उचित समय, पहले किसी को पूरा मौका दो प्रेम से समझा के। नहीं समझता है और दूसरों का नुकसान कर रहा है तो उस समय अपने स्वार्थ की, अपने नाम यश की चिंता नहीं करनी चाहिए। अवश्य सत्य का पक्ष लेते हुए वहां पे बोलना आना चाहिए, जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, कोई चिंता नहीं है। इस तरीके से धर्मनिष्ठ लोग होते हैं। तो क्रोध जो है वो जीतना अवश्य चाहिए, क्रोध के स्वामी होना चाहिए। यहां नचिकेता जानता है उनके पिताजी का ऐसा ही स्वभाव, कामना भी बड़ी ऊंची ऊंची, क्रोध भी बड़ा क्लास का। तो बोलते हैं, हे महाराज जी, हमारे पिताजी शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, जैसे वैसे हो जाए, जिस तरीके से। वीत मन्यु गौतमो माभिवृत्यो, और जो है वो क्रोध से रहित हो जाए। कुछ कृपा करिए, दैवी कृपा से शायद ये सब हो सके। देखिए, कृपा जो है ना वो आवश्यक होती है, लेकिन कृपा के साथ साथ पुरुषार्थ व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। अगर कृपा से ही दुनिया चल जाए तो भगवान इतने करुणा निधान है कि आप सोचते हैं वो कृपा नहीं कर रहे क्या? हम लोग तो भजन गाते हैं कि राम रस बरसे, भगवान की कृपा बरस रही है। इसीलिए उनकी कृपा की कोई कमी नहीं है। आदमी के अपने पुरुषार्थ की कमी होती है। तो भी यहां पे कृपा आपकी प्राप्त हो, कृपा से एक वातावरण मिलता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन फाइनली तो दिमाग में खुद बैठना पड़ता है। त्वत्प्रसृष्टम मां भी वदेत प्रतीत, जब आपके द्वारा हम वहां भेजे जाएं तो वो हमको एज इट इज पहचान ले। उसकी ये प्रार्थना है कि वो ऐसे देखें कि ये मृत्यु के मुख से वापस आ गया, मरने के बाद भूत नहीं आया है। ऐसा नहीं समझे कि ये तो भूत आ गया, भैया वो तो मर गया है। लेकिन इस प्रकार से देखें कि मृत्यु के मुख से ये वो ही हमारा बालक ये वापस आ गया है। तो हम वापस जाएंगे तो उनके मन में जो भी गिल्ट है, जो अनेकों अनजाने में ऐसी बात उन्होंने कह दी कि मरो जाके, वो बात जैसे नलीफाई हो गई है। तो ये चीज है, और इसी को जब निवेदन करा तो मृत्यु देवता बोलते हैं 11वें मंत्र में, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औत्तालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां दत्त शिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। तो मृत्यु उवाच, मृत्यु देवता क्या कहते हैं कि जैसे यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता, जैसे तुमको वो पहले जानते थे, देखते थे। कौन? औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्टा, हमारे द्वारा वापस भेजने पर जो ये औद्दालकी हैं, ये इनके ही नाम भिन्न भिन्न यूज हुए हैं। आरुणि, तो ये अरुण के पुत्र होने के कारण आरुणि कहे जाते थे। सुखम रात्रि ही शयिता वीतमन्यु, वो तुमको देखेंगे, प्रसन्न होंगे और रात को आराम से सो पाएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे, अपने ऊपर भी ग्लानि खत्म कर देंगे
और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। त्वाम ददृशिवान, तुमको देखने मात्र से मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तुम तो जैसे मृत्यु के मुख से वापस आए हो, ये चीज जो है वो हम तुमको वरदान देते हैं। तो इस तरीके से नचिकेता का पहला वरदान उसको प्राप्त हो गया। अब वो अपना दूसरा वरदान मांगता है। उसके लिए देखिए 12वां मंत्र। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शुकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो ये बोलता है कि महाराज जी, दूसरा वरदान जो हम आपसे मांगना चाहते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के संदर्भ में है। ऐसा नहीं है कि हमको स्वर्ग जाना है। देखिए, जो यहां पे यमराज जी के सामने पहुंचा हुआ है और ऐसा पुण्यात्मा है, उसका तो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग की प्राप्ति अवश्यम भावी हो जाती है। जहां जहां हमको धर्मशास्त्र स्वर्ग की प्राप्ति का तरीका बताते हैं, गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, आज तुम्हारे सामने ऐसा मौका है कि जो तुम्हारा धर्म है उसका तुम पालन करो, तो तुम्हारे लिए तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आदमी को अपने पुण्य कर्म करने पड़ते हैं और उसका सपना भी देखना पड़ता है, उसका संकल्प करना पड़ता है। स्वर्ग लोक एक ऐसा लोक है जहां पे हर प्रकार की अनुकूलता और सुंदरता होती है। स्वर्ग जो है जीव के द्वारा ही भोगा जाता है। जीव का जीवत्व तो नहीं खत्म होता है। जीव एक लिमिटेड एंटिटी है, वो एक लिमिटेड एंटिटी वो नहीं खत्म हो जाती। हम एक संकुचित खंडित व्यक्ति ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे भावना, अच्छा आशय, उदार व्यक्तित्व, सबके सुख की भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति, शरणागति, ये सब चीजें कर्म के क्षेत्र में यह स्वर्ग की प्राप्ति के तरीके। इसके अलावा कुछ विशेष अनुष्ठान भी होता है। तो जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान, और जो अनुष्ठान होते हैं वो काहे के लिए होते हैं? हमारे संकल्प की स्पष्टता और दृढ़ता के लिए। संकल्प का क्रियान्वयन, संकल्प की दृढ़ता, संकल्प की स्पष्टता, इसकी आवृत्ति, ये सतत मन के अंदर जो है रिफ्रेश रहे, इसलिए कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड का ऑब्जेक्टिव संकल्प की सातत्य होता है, कंटिन्यूटी होती है। उदात्त संकल्प वो भी आप ईश्वर से प्रार्थना रूप से करते हैं, हे भगवान, हे दुनिया की समस्त शक्तियां, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हम अपनी ये मनोकामना पूर्ण करें। संकल्प में बहुत बल होता है और संकल्प ही प्रार्थना रूप से आती है। जब केवल संकल्प होता है तो उसमें हमारा ऊपर कर्तापने की प्रधानता होती है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। और जब संकल्प को ईश्वर के सामने रखा जाता है तो वो संकल्प ही प्रार्थना बन जाती है। प्रत्येक प्रार्थना में कोई संकल्प होता है, लेकिन जब वो प्रार्थना रूप हो जाती है तो आप भगवान का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं।
आप समस्त देवताओं का, समस्त ऋषियों का, समस्त पितरों का, जिन जिन का आप तर्पण करते हैं, उन सब का आशीर्वाद इन्वोक कर रहे हैं अपने संकल्प की पूर्ति के लिए। तो इसीलिए जो भी एक विशेष कर्म होता है उसके लिए वो प्रार्थना करता है कि महाराज जी हमको स्वर्ग की प्राप्ति का आप जो भी रहस्य है, जो सूक्ष्म रहस्य है, वो विशेष अनुष्ठान है, उसके बारे में हमको प्लीज बताइए। तो स्वर्ग के बारे में वो अनेकों लक्षणाएं देता है कि स्वर्ग होता क्या है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में कोई किसी को भय नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती, डर की बात ही नहीं आती। इतनी सिक्योरिटी, इतनी कंफर्ट लेवल होता है, इसलिए नहीं डर लगता है। देखिए अनेकों बड़े संपन्न लोग हैं, उनको बुढ़ापे की याद ही नहीं आ रही है, मृत्यु का भी स्मरण नहीं आ रहा है। कोई उनका स्वजन मर जाता है तो उनको याद, अरे यार वो मर गया, तुम किस दुनिया में हो? तुमको लगता है तुम मृत्यु को जो पूरा ट्रांसेंड करे हुए हो क्या? तुम्हारी मृत्यु आएगी नहीं क्या? ऐसे सरप्राइज्ड हो किसी की मृत्यु के बारे में सुन के, तब थोड़े दिन याद आ रहा है कि तुम भी मरने वाले हो। बहुत ज्यादा आराम में, कंफर्ट में, सिक्योरिटी में रहने पे हमारे अंदर एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, और वो भोग करते हुए ऐसे लोगों का पूरा दिलो दिमाग अनेकों प्रकार के भोगों में जाता है। बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया खाना, बढ़िया सेंशुअल प्लेजर्स, बढ़िया नृत्य गीत, ये सब चीजें सतत जो है नवीन चीजों की प्रस्तुति होती जाती है, वो उसी में रम होता है। इसलिए जो भी बहुत आराम का जीवन जीता है, न भयम किंचित अस्ति, वहां भय नहीं रहता। हाँ, भय आ जाता है जिस समय सब हमारी जो जो चीजें आशियाना है ना, जब लुटता है तब डर रहता है। जब जो भी इष्ट लोग हैं जाते हैं, उसके बाद डर लगता है, अब क्या करेंगे अकेले। तो इस तरीके से स्वर्ग में भी बहुत भोग विलास, कंफर्ट की पराकाष्ठा होती। न तत्र त्वम, महाराज वहां मृत्यु का भी कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं उनकी मृत्यु होती नहीं है, लेकिन वहां किसी के मन में मृत्यु की चर्चा भी नहीं होती, विचार ही नहीं आता। न जरया विभेति, न बुढ़ापे का कोई डर विराजमान होता है। बुढ़ापे तक में जो है अनेकों कंफर्ट्स के अंदर ही रमते हुए, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, इन दोनों से परे जाके अशना, पिपासा, जरया और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु से जब आदमी का डर खत्म होने लगता है, तो भिन्न भिन्न भूख प्यास की भी सब व्यवस्था कर ली है, इसीलिए उनका भी कोई विचार नहीं आता है। शोकादिको मोदते स्वर्ग लोके, कंफर्ट्स के वजह से, ये दुनियादारी का तरीका, ये भौतिक तरीका है। सुख की प्राप्ति का तरीका जो भौतिक एक संस्कृति में होता है, जो बनाया जाता है, आप ये समझ लीजिए बस वही स्वर्ग है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये तो सोच लो एक 10 स्टार होटल है, कंफर्ट का इतना हाई लेवल है, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य का इतना अद्भुत लेवल है कि आप वहां पे कंफर्ट के अंदर रहते हुए किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करें।
इसीलिए वहाँ जाके सब पूछेंगे, हाँ सर, हाउ वॉज योर स्टे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं थी, अगली बार से हम उसको भी ठीक कर लेंगे। तो बाहर की अनुकूलता के वजह से किसी को समस्या नहीं। ऐसी एक दुनिया होती है, ऐसा एक लोक होता है, और उसकी जो विद्या है, ऐसी दुनिया की प्राप्ति के लिए नचिकेता के मन का सपना है कि महाराज जी, हर व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करे, आराम को प्राप्त करे, इस दुनिया में ही स्वर्ग बना लेना, और बाद में जो यहां मिल जाता है वही आदमी को आगे मिलता है। स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, घर को भी स्वर्ग जैसा बना लिया है, और ये भी तो मैक्सिमम उस आदमी की सोच ही स्वर्ग इज अल्टीमेट। कंफर्ट्स, सिक्योरिटी, सेंसुअलिटी, ग्रेटिफिकेशन, यही सब कुछ है। तो यहां पर भी आदमी बनाता है और आगे भी उसको ऐसी ही दुनिया मिलती है। इन चीजों की प्राप्ति में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीजों में कंफर्ट के अंदर रहने में कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी ने एक तरफ से अयोध्या देखी, दूसरी तरफ से लंका देखी। लंका बहुत सुनहरी लंका थी बोलते हैं, लेकिन हमारी अयोध्या भी कोई कम नहीं है। समृद्धि की पराकाष्ठा है हमारी अयोध्या। तो कोई दुनिया भर के आराम हो, व्यवस्था हो, इसमें समस्या नहीं होती है। लेकिन इन चीजों को ही जीवन का लक्ष्य, यही सुख का वास्तविक स्रोत समझने में ही भूल होती है। इसीलिए आपका जीवन कंफर्टेबल हो, आराम हो, इसमें समस्या नहीं। इसीलिए उसकी विद्या हमको जाननी है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे 13वें मंत्र में वो प्रार्थना करता है, वो भी हम लोग बस पढ़ लें। सत्त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धदानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। ये महाराज जी हमारा दूसरा जो है वह वर है, दूसरी प्रार्थना है कि इस ऐसे स्वर्गलोक की जहाँ बड़ी समृद्धि, संपन्नता और अनुकूलता हो, अनुकूलता के जीवन की प्राप्ति की, अनुकूलता की पराकाष्ठा की जीवन की प्राप्ति की आप कृपया हमको विद्या दीजिए। देखिए, स्वर्ग की प्राप्ति में एक और रहस्य आपको बताएं। आज बताएं कि कल बताएं? टाइम हो गया है थोड़ा, चलिए संकेत कर देते हैं। आप पुण्य कर्म अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो एक फल होता है, पुण्य फल निस्वार्थ भाव से करते हैं तो दूसरा फल होता है। स्वर्ग की प्राप्ति वाले सब पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वही पुण्य कर्म आप भिन्न भाव से करेंगे तो वो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। महाभारत के क्षेत्र में, मैदान में युद्ध भी पुण्य का जो है वह मन को निर्मल करने का तरीका बन जाता है, इतना पुण्य वाला कर्म है वो। तो स्वर्ग की प्राप्ति के तरीके में कोई प्रॉब्लम मत समझना, किस एटीट्यूड से पुण्य कर्म करने हैं उसमें ही विवेक होता है। तो वो यहां पर पूछता है कि स्वर्गलोक की प्राप्ति का महाराज जी तरीका हमको बताइए। ये हमारा दूसरा वर है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आज का ये प्रवचन का प्रायोजन दो भक्तों के द्वारा हो रहा है। एक हमारे बड़ौदा के प्रदीप भाई परिख, प्रदीप परिख जी है। आज प्रदीप भाई का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन आपको ये अद्भुत दिव्य मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था और आपकी धर्मनिष्ठा, आपकी सेवा, आपके परिवार में, आपके घर में हमारा जाना भी हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सब देख के पता लगता है कि आप बड़े व्यवस्थित रूप से, मेहनत से, सच्चाई से जीवन जीते आए, ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। हमारी भी प्रार्थना है भगवान से आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप ऐसे ही ज्ञान में रमते हुए जीवन के परम सत्य को भी यहीं रहते रहते जान लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे प्रायोजक हमारे जोधपुर के हमारे बड़े पुराने शिष्य हैं। उनका नाम दिनेश सोनी है। दिनेश सोनी जी ने ये आज के कार्यक्रम का भी प्रायोजन करा है। उनके पिताश्री जी की आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध के संदर्भ में ये उन्होंने आहुति दी है, ये ज्ञान यज्ञ में सेवा दी है। ज्ञान यज्ञ की सेवा दिनेश बहुत बड़ा पुण्य है। आप इतने पुण्य को अर्जन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बड़ी महानता है कि आपके पिताजी के कुशल मंगल क्षेम के लिए मन के अंदर प्रार्थना हो रही। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके पिताश्री स्वर्गीय रामचंद्र सोनी जी, वो जहां पर भी हैं ईश्वर की अपार कृपा बनी रहे। आजकल तो उनके पितृलोक के राजा साहब से हमारी पूरी संवाद चल रहा है, तो यमराज जी से भी प्रार्थना है कि उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनकी ओर आगे की गति इनके सत्संग से, इनके ज्ञान से, इनके आशीर्वाद से और सुनिश्चित हो।